कि आजकल फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव की भूमिका कैसे बदली है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। और ये फाइनेंशियल डिस्ट्रेस और इंसॉल्वेंसी, मतलब वित्तीय संकट और दिवालियापन, ये क्या बला है। बिल्कुल। और एक और चीज, ये एजेंसी समस्या, एजेंसी प्रॉब्लम। हम्म, तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। जी हाँ। और ये देखना भी जरूरी है कि वित्तीय प्रबंधन का दायरा अब कितना बढ़ गया है। पहले शायद सिर्फ पैसा जुटाने की बात होती थी। अच्छा। हाँ, पर अब इसमें बड़े फैसले शामिल हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, हाँ उसके लिए फाइनेंसिंग कैसे होगी, हाँ। और जो मुनाफा हुआ उसका डिविडेंड कैसे बांटा जाएगा। सही। और इन सब के लिए जाहिर है अकाउंटिंग की जानकारी जरूरी है, पर दोनों में एक अहम फर्क है, उस पर भी आएंगे। हाँ बिल्कुल। सबसे पहले वो भूमिका वाली बात करते हैं। पहले के सीएफओ, मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, क्या करते थे? दस्तावेज कहता है बजटिंग, फोरकास्टिंग, अकाउंटिंग। जी, ज्यादातर यही होता था, हिसाब किताब संभालना। पर अब तो M&As, मतलब मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, कंपनियों को खरीदना, बेचना। हाँ, और प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, मतलब किस चीज से कितना फायदा हो रहा है, ये देखना। प्राइसिंग एनालिसिस भी। और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में भी सीधी भागीदारी। सही कहा। तो अब ये सिर्फ नंबर क्रंचिंग नहीं रहा, ये एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बन गया है कंपनी को दिशा देने में। बिल्कुल। और इसी रणनीति में एक बड़ा जोखिम है फाइनेंशियल डिस्ट्रेस और इंसॉल्वेंसी। हाँ, दस्तावेज इससे साफ करता है। फाइनेंशियल डिस्ट्रेस तब होता है जब कंपनी के पास कैश फ्लो नहीं होता, मतलब जो देनदारियां हैं उन्हें चुकाने के लिए पैसा कम पड़ जाता है। और अगर ये चलता रहा तो फिर कंपनी दिवालिया यानी इंसॉल्वेंट हो सकती है, मतलब अपने कर्ज चुकाने में पूरी तरह नाकाम। ये दिखाता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कितना जरूरी है। तो मतलब कैश फ्लो पर नजर रखना सबसे अहम है। हाँ बिल्कुल, और यहीं वो फर्क आता है अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बीच। हाँ बताइए जरा। देखिए, अकाउंटिंग चलता है अक्रूअल प्रिंसिपल पर। अच्छा। इसका मतलब है जैसे ही बिक्री हुई, आय दर्ज हो गई, रेवेन्यूज बुक्ड। भले ही पैसा हाथ में न आया हो। जी हाँ, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फोकस होता है कैश फ्लो पर। पैसा असल में कब आया और कब गया। ये तो बड़ा बुनियादी फर्क है। बिल्कुल। अकाउंटिंग डेटा देता है, पर फाइनेंशियल मैनेजर उस डेटा को कैश के नजरिए से देखता है, फैसले कैश फ्लो के आधार पर लेता है। ताकि कंपनी चलती रहे, अपने बिल भर सके, सॉल्वेंसी बनी रहे। एग्जैक्टली, सॉल्वेंसी। और यहीं से बात आती है एजेंसी प्रॉब्लम की। हाँ, ये क्या चीज है एजेंसी प्रॉब्लम? देखिए, बड़ी कंपनियों में अफसर मालिक यानी शेयर होल्डर्स अलग होते हैं, जी। और कंपनी चलाने वाले मैनेजर्स अलग। जी। अब मैनेजर्स के अपने कुछ लक्ष्य हो सकते हैं, जैसे अच्छी सैलरी, बोनस, पावर। हम्म। और ये लक्ष्य कभी-कभी शेयर होल्डर्स के मुख्य लक्ष्य से अलग हो सकते हैं। शेयर होल्डर्स तो चाहते हैं कि उनके शेयर की कीमत बढ़े, उनकी संपत्ति बढ़े। अच्छा, तो ये हितों का टकराव है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ बिल्कुल, इसी टकराव को एजेंसी प्रॉब्लम कहते हैं। और इसके कारण कुछ लागतें आती हैं। लागतें? कैसी लागतें? जैसे शेयर होल्डर्स को मैनेजर्स पे नजर रखनी पड़ती है, मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। उनके काम को अपने हितों के साथ अलाइन करने के लिए स्कीमें बनानी पड़ती हैं। इसे एजेंसी कॉस्ट कहते हैं। समझी? तो ये एजेंसी कॉस्ट एक तरह का नुकसान ही हुआ शेयर होल्डर्स के लिए। कह सकते हैं, एक अतिरिक्त खर्चा है ये। तो इससे निपटने के तरीके भी होंगे, दस्तावेज में कुछ बताया है? हाँ बिल्कुल, एक तरीका है कि मैनेजर्स का जो मुआवजा है, कॉम्पेंसेशन, उसे कंपनी के प्रदर्शन से जोड़ा जाए, प्रॉफिट से, शेयर प्राइस से। अच्छा, जैसे ईसॉप्स, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स। जी हाँ, ईसॉप्स एक अच्छा उदाहरण है। जब मैनेजर्स के पास भी कंपनी के शेयर होंगे, तो वो भी शेयर होल्डर्स की तरह सोचने लगेंगे, उनके हित जुड़ जाएंगे। ये तो बात हुई। तो अगर हम संक्षेप में देखें, तो आज हमने स्रोत से क्या समझा? एक तो ये कि फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव की भूमिका अब बहुत स्ट्रेटेजिक हो गई है। बिल्कुल। दूसरा, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस और इंसॉल्वेंसी असली खतरे हैं और इनसे बचने के लिए कैश फ्लो मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। सही। तीसरा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और अकाउंटिंग जुड़े हैं, पर उनका फोकस अलग है। एक अक्रूवल पर, दूसरा कैश पर। जी। और चौथा, ये एजेंसी प्रॉब्लम, यानी मालिक और मैनेजर के बीच हितों का टकराव, एक चुनौती है जिसे एड्रेस करना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस पूरी बातचीत से ना एक सवाल या एक विचार मन में आता है हाँ बताइए। कि जैसे जैसे ओनरशिप और मैनेजमेंट का अलगाव बढ़ रहा है, और ये एजेंसी प्रॉब्लम तो है ही, तो क्या भविष्य में टेक्नोलॉजी कुछ मदद कर सकती है? टेक्नोलॉजी? कैसे? मतलब जैसे बेहतर डेटा एनालिटिक्स हो, या शायद ब्लॉकचेन जैसी चीजें जो ज्यादा पारदर्शिता लाएं। क्या ये मालिक मैनेजर के रिश्ते को बदल सकती हैं? क्या ये एजेंसी कॉस्ट कम कर सकती है? ये सोचने वाली बात है।
क्या टेक्नोलॉजी निगरानी को आसान बना सकती है या हितों को और बेहतर तरीके से जोड़ सकती है? हाँ, ये खुला सवाल है जिस पर आगे सोचा जा सकता है।